Assalamu alaikum. My name is Mohammed Usman, Department BS Chemistry. Today my assignment topic is Dynamic Mechanical Analysis. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि डीएमए इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू स्टडी एंड कैरेक्टराइज मटेरियल। तो डीएमए हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को उस मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इट इज़ मोस्ट पावरफुल यूज फॉर स्टडिंग द विस्कोइलास्टिक बिहेवियर ऑफ पॉलीमर। तो किसी भी पॉलीमर के विस्कोइलास्टिक बिहेवियर को इस्तेमाल करने के लिए ये मोस्टली इस्तेमाल होती है। विस्कोइलास्टिक बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है, ये कम्बिनेशन होता है बेसिकली विस्कस बिहेवियर का और इलास्टिक बिहेवियर का। जब हम स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड एंड द स्ट्रेन इज़ द मटेरियल इज़ मेजर्ड। जब हम स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं तो उस मटेरियल में जो स्ट्रेन है वो हम मेजर कर सकते हैं, अलाउइंग वन टू डिटरमाइन द कम्प्लेक्स मॉड्यूलस। द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल और द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेस आर ऑफन वेरिड। तो जो उस मटेरियल का जो हमारे पास सैम्पल है उसका जो टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी ये वेरी करती है, लीडिंग टू वेरिएशन इन द कम्प्लेक्स मॉड्यूलस। उस मॉड्यूलस में ये वेरिएशन होती है। दिस अप्रोच कैन बी यूज टू लोकेट। इस अप्रोच को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लोकेट द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एज वेल एज आइडेंटिफाई ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू अदर मोशंस। तो किसी भी मटेरियल के जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसके मटेरियल का, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरी मॉलिक्यूलर मोशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है? डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन थर्मल एनालिसिस। तो ये थर्मल एनालिसिस में बहुत ही आम टेक्निक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इट कैन बी यूज टू स्टडी विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी। तो पीछे भी मैंने अभी डिस्कस किया कि विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि किसी भी सैम्पल के विस्कस और इलास्टिक बिहेवियर के कम्बिनेशन का इस्तेमाल है इसमें। तो दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट सुइटेबल मटेरियल विद द राइट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर यूज। तो ये इंश्योर करता है किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन बी एनालाइज इंक्लूड, कौन कौन से मटेरियल को हम एनालाइज कर सकते हैं, ये कुछ मैंने लिखे हैं। थर्मोप्लास्टिक हैं, थर्मोसेट्स हैं, इलास्टोमर्स, एडिसिव है, पेंट्स है, कंपोजिट फूड स्टफ, फार्मास्यूटिकल, फैट्स एंड ऑयल्स एक्स्ट्रा। इन सब को हम इस टेक्निक से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन एफ डी एम ए कंसिस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंसर। इसमें एक सेंसर लगा होता है, सच एज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि इसने वोल्टेज में जो भी चेंज आएगी ये उसको मेजर करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रूव मूविंग थ्रू मैग्नेट। जब वो इंस्ट्रूमेंट अपने मैग्नेटिक कोर के इर्द गिर्द घूमेगा तो उसमें जो वोल्टेज चेंज आएगी वो हम इस डिवाइस की मदद से मेजर करेंगे, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की मदद से। और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, फर्नेस होती है हमारे पास। तो एक मोटर होती है, ड्राइव मोटर, लीनियर मोटर फॉर प्रोब लीडिंग विच प्रोवाइड लोड फॉर द अप्लाइड फोर्स। जब हम कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं उसमें जो लोड है वो आता है। एक ड्राइव शाफ्ट होती है जो सपोर्ट करती है सिस्टम को टू एक्ट एज अ गाइड फॉर द फोर्स फ्रॉम द मोटर टू द सैंपल एंड सैंपल क्लैंप्स इन ऑर्डर टू होल्ड द सैंपल भी। जो सैंपल हमने टेस्ट किया होता है उसको डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ बीइंग, जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं सैंपल विल बी प्रिपेयर्ड एंड हैंडल। जिस सैंपल उसके ऊपर मेजर करेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ बीइंग, जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उसके मुताबिक हमने सैंपल को प्रिपेयर करना और उसको हैंडल करना है। तो ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी डायग्राम है। तो सबसे ऊपर ये सैंपल होता है हमारे पास, इसमें जस्ट ये वो जगह जिसमें हमने सैंपल को इंट्रोड्यूस करना है। ये क्लैंप है, ये सस्पेंशन है, ड्राइव मोटर, कैरेज, स्टेप्ड मोटर, ठीक है। ये सारा बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंट है। तो नेक्स्ट है, इसमें एनालाइज़र की टाइप्स हैं। मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फोर्स रेजोनेंस एनालाइज़र, दूसरी फ्री रेजोनेंस एनालाइज़र। तो जो फ्री रेजोनेंस एनालाइज़र है, मेजर द फ्री ऑसिलेशन ऑफ डैम्पिंग ऑफ द सैंपल बीइंग टेस्टेड बाय। अच्छा, तो सैंपल की जो हमारे पास फ्री ऑसिलेशन है
ये उसको मेजर करता है फ्री रेजोनेंस एनालाइज़र, जब वो सैंपल अपनी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है या वो सस्पेंड हो रहा है। रिस्ट्रिक्शन टू फ्री रेजोनेंस एनाल, इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है फ्री रेजोनेंस एनालाइज़र की, वो ये है कि ये सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप्ड या रॉड शेप मॉडल के सैंपल के लिए मौजू है, लेकिन कुछ सैंपल ऐसे भी हैं जिनके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है फोर्स रेजोनेंस एनालाइज़र आर द मोर कॉमन टाइप। ये उसकी फोर्स रेजोनेंस एनालाइज़र ये आजकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसकी ये मोस्ट कॉमन टाइप है। दिस टाइप ऑफ एनालाइज़र फोर्स द सैंपल टू ऑसिलेट एट अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी। तो एनालिसिस की ये जो टाइप हैं ये एप्लीकेबल होती हैं सैंपल की ऑसिलेशन के लिए, लेकिन ख़ास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, एंड रिलायबल फॉर परफॉर्मिंग अ टेम्परेचर स्वीप। ये इसकी डायग्राम है जब वो सैंपल अपने अलॉन्ग द एक्सिस मूव करता है या अलॉन्ग द टॉर्जिनल मूव करता है। एनालाइज़र आर मेड फॉर बोथ। एनालाइज़र को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक स्ट्रेस कंट्रोल है और एक स्ट्रेन कंट्रोल है। तो जो स्ट्रेन कंट्रोल है इसमें जो प्रोब है वो डिस्प्लेस हो जाता है स्ट्रेस के साथ जो हम अप्लाई करते हैं, और जो सैंपल को हम मेजर कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग अ फोर्स ट्रांसडक्टर विच यूटिलाइज डिफरेंट शाफ्ट। ये जो स्ट्रेन कंट्रोल है इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एक शॉर्ट टाइम में मटेरियल, जो ऐसे मटेरियल जिनकी विस्कोसिटी लो है और स्ट्रेस रिलैक्सेशन है, तो उनको ये इजीली जो है मेजर कर सकता है। इन स्ट्रेस कंट्रोल आ सेट फोर्स, जो स्ट्रेस कंट्रोल है उसमें एक हम सेट फोर्स अप्लाइड करते हैं सैंपल के ऊपर, और कुछ जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है हमारे पास, जैसा कि टेम्परेचर है, फ्रीक्वेंसी, टाइम, वो वेरी करती हैं किसी भी सैंपल में। ठीक है, तो हमारे पास जो भी कोई सैंपल है, जो जब हमने उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई करनी है, तो साफ ज़ाहिर सी बात है कि उसके टेम्परेचर में, फ्रीक्वेंसी में या उसके टाइम में कुछ चेंज आएगी, तो वो ये ये कुछ वेरिएशन करता है उन सैंपल। स्ट्रेस कंट्रोल इज़ टिपिकली लेस एक्सपेंसिव दैन स्ट्रेन कंट्रोल। तो जो स्ट्रेस कंट्रोल एनालाइज़र है ये मेनली जो है वो लेस एक्सपेंसिव है स्ट्रेन कंट्रोल से, क्योंकि इनमें सिर्फ एक शाफ्ट की हमें ज़रूरत होती है, बट दिस आल्सो मेक इट हार्डर टू यूज़। लेकिन ये जो इसका तरीका ये थोड़ा मुश्किल है। Next, some advantages of stress control include the fact that the structure of sample is less likely to be destroyed and wrong relaxation times। अच्छा, तो जो स्ट्रेस कंट्रोल एनालाइज़र है इसका हमें एडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारे पास सैंपल है जिसको हमने मेजर करना, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होता। ठीक है, ये इसका एक मेन एडवांटेज है स्ट्रेस कंट्रोल एनालाइज़र का। इसमें जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो हमने सैंपल जिसको मेजर करना होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होता, ये इसका एक बेनिफिट है। अगर आपके ज़हन में, माइंड में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।